तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले ए पार्ट है। ये ए पार्ट है। इसमें आपको कहा क्या गया, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फ्लोइंग फिगर। आपने क्या करना है, एंगल मेजर मतलब जो एंगल है उसका मेजरमेंट निकालना है एक्स का। ठीक है, जितनी भी फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं, अब अभी मैंने एक ही ड्रॉ की है, बाकी सारी फिगर्स आपको पता है कौन कौन सी आपके मैथ्स में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दी गई है। अब आप एक फिगर को देखोगे, इसकी जो लाइंस है स्ट्रेट लाइंस हैं और कहीं पे भी केव नहीं है, तो मतलब ये एक कौन सा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, तो ऐसे में आपको समझा रहा था कि आपको पता चले कॉन्वेक्स और कॉन्केव, बीच में बताता जाऊंगा आपको ताकि चीजें जो है क्लियर होती रहे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1 2 3 4 है। मैं आपको कहूं कि एक 3 है हमारे पास, एक 4 है और एक 5 है। ठीक है, 3 4 5 है और मेरे पास टोटल जो रुपीज हैं वो 20 है। तो बाकी बचे कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 3 + 4 + 5 को सबको प्लस कर दोगे। 5 4 9 10 11 12 आ गया हमारे पास। और आप क्या करोगे, 20 में से इसको माइनस कर दोगे। हमारे पास कितने बचे हैं, 8। ये चीज अंडरस्टैंड हुई। अगर ये चीज अंडरस्टैंड हुई है तो आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे पास 4 चीजें हैं और चारों का टोटल हमें दिया गया है कि टोटल इतना है। जैसे यहाँ पे 20 टोटल दिया था ना, ऐसे यहाँ पे कि टोटल इतना है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि एक 50 डिग्री एंगल है, एक 130 डिग्री एंगल है और एक 120 डिग्री एंगल है। ओके, और एक एक्स है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब चारों एंगल्स का टोटल अगर हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है। अब यहाँ पे आपको सभी एंगल्स का टोटल कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं इसको छोड़ो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एंगल सम किसी फिगर का कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, या तो चारों एंगल्स ले लो या 1 2 3 4 साइड्स। तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला किया था n - 2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो ये फॉर्मूला किया था हमने। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एंगल सम निकाल सकते हैं। जितने भी एंगल्स है सभी का टोटल कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको नहीं याद कि भाई 4 एंगल्स का टोटल कितना होता है, तो आप इस फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो n की क्या वैल्यू थी हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 साइड है इसकी, 4 - 2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल इसका कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमें पता चल गया भाई इन चारों एंगल्स का टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ऐसी 5 साइडें होंगी तो हम यहाँ पे 5 - 2 कर देंगे। 6 साइड है हमारे पास तो हम 6 - 2 कर देंगे। 7 साइड है तो 7 - 2 कर देंगे। ठीक है, और उतना हमारे पास एंगल सम आ जाएगा। ये मैंने एक बार अंडरस्टैंड करवा दिया, आपको कोशिश करूंगा कि अगली बार में अंडरस्टैंड करवा दूं। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारे पास सभी एंगल्स का टोटल है वो कितना होता है, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को, इन सभी एंगल्स को जो प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस कर देंगे। चारों एंगल्स का प्लस 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने 360 डिग्री के इक्वल सबका टोटल जो है रख दिया है। ठीक है, अभी इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, आप तीनों को इकट्ठा प्लस कर सकते हो और तीनों को इकट्ठा नहीं आपने प्लस करना तो आप एक एक करके भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। ओके, तो हमारे पास 250 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है। 300 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो आप अच्छे से सीख चुके हो ना। ओके, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे आपको फिगर बनी हुई दिखाई दे रही होगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 साइड्स हैं। अगर 4 साइड्स हैं तो एंगल सम कितना होगा इसका, 360 डिग्री होगा। ठीक है, वो हम पहले मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप कहोगे भी एक एंगल तो हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, 3 एंगल दिए हुए थे। यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही एंगल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 3 एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल हमारे पास ये, अगर इधर 90 डिग्री है तो इस तरफ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, by using angle sum property
ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री है। ओके, तो हमारे पास क्या आता है, सभी एंगल्स को प्लस करेंगे, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स, सभी को मैंने प्लस किया, किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। ओके, तो सभी को हम क्या करेंगे, टोटल सीधा इकट्ठे भी कर सकते हो, अगर नहीं आपने करना तो दो दो का टोटल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 140 डिग्री। और 6 हमारे पास है, दिस वन आपकी स्क्रीन पे है, देखो। अब इसमें देखो आपको बोला गया है भाई, हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स का हम टोटल पता कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, बाहर वाले एंगल होते हैं, उनका हमेशा ही टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे अब हर जगह देखो, एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, सबका टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। कोई भी हो पॉलीगॉन, सबका टोटल 360 डिग्री होता है। लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। ठीक है, 4 साइड है तो डिफरेंट होगा इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब एंगल सम बोल सकते हो आप उसको, और 5 साइड है तो अलग होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे साइड्स कितनी है, 5। ठीक है, तो पहले हमें पता होनी चाहिए क्या, अब देखो एक्स एक्स की कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम है ना, सेम है तो फाइंड आउट हो जाएंगे, लेकिन बाकी एंगल्स हमारे पास होने चाहिए। बाकी एंगल्स यहाँ पे हमारे पास अंदर वाले नहीं दिए, तो बाहर दिया हुआ ना, अंदर वाला जो एंगल है वो नहीं दिया, उसको मैंने लिख लिया n, और ये भी अंदर वाला नहीं लिया, उसको लिख लिया मैंने m। अब पहले मैं क्या करूंगा, पहले अंदर वाले जो एंगल है उनको फाइंड आउट करूंगा, उनको फाइंड आउट करने के बाद फिर मैं जो है आगे इसको जो भी प्रोसीजर है वो सॉल्व करूंगा। पहले मेरा काम ये है कि अंदर वाले एंगल्स भी मुझे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब लीनियर पेयर बन रहा है अगर हमारे पास यहाँ पे, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो 70 डिग्री प्लस n किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास, 110 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ हम दूसरा एंगल जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं पैरेलली। आप नीचे कर लेना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। ओके, तो m प्लस 60 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं कि ये दोनों एंगल मिलके मतलब 180 डिग्री का बना रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री के ये इक्वल हो। तो m इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, क्या आ गई, 120 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास, ये n जो है ये कितना आ गया, 110 डिग्री, और m कितना आ गया, 120 डिग्री। अब देखो ये भी एंगल है हमारे पास, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये दोनों जो एंगल नहीं दिए लेकिन ये सेम दिए हुए हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे x की जगह एक y लिखा होता तब सॉल्व नहीं होता। ओके, ये सेम दिए हैं तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब देखो इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। अगर 5 साइड्स है आपके पास तो एंगल सम कितना होगा, कितना होगा एंगल सम, टेल मी, 540 डिग्री। और कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको नहीं भी याद तो कैसे फाइंड करना है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करके, यहाँ पे 5 साइड्स है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या आता है, 540 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एंगल सम, कैसे आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास एंगल सम आपको पता चल गया ना कैसे फाइंड करना है। आप इसको पहले फाइंड करके इसको लेंथी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, इसको पहले यहाँ पे एंगल सम फाइंड करके बता दो, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दो। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सभी एंगल्स को प्लस करेंगे, अंदर वाले जो एंगल्स है, बाहर के नहीं, अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, 30 डिग्री है एक एंगल, और दूसरा कितना है, प्लस 110 डिग्री, और तीसरा कितना है, प्लस 120 डिग्री, प्लस 2 ये रह गए x प्लस x, किसके इक्वल होगा वो, 540 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो सभी को आपने क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 110 एंड 30 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री, चाहे आप इकट्ठा प्लस कर लो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, 260 डिग्री इकट्ठा प्लस कर दिया, प्लस x और x दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पे कि जो 260 डिग्री है वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 540 डिग्री में से 260 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, क्या आ रही है बताइए, 280 डिग्री। ओके,
तो 280 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 280 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया यहाँ पे जाके, और हमारे पास आई x की वैल्यू 140 डिग्री, मतलब ये भी 140 डिग्री होगा, ये भी 140 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पे आप बोलोगे कि कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन इन्होंने एक चीज दी है हमें कि ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल हैं, अगर सारी साइड यहाँ पे देखो इक्वल के साइन लगाए हुए ना, दो दो लाइंस लगाई हुई, मतलब ये भी यहाँ भी दो है, यहाँ एक होती तो अलग अलग होती, लेकिन यहाँ पे सभी में दो दो लाइंस लगाई हुई हैं, मतलब सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर सारी साइड्स इक्वल तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा, मतलब सारे क्या हो गए, एक्स 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 एक्स, पांचों एंगल एक्स एक्स होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंगल सम यहाँ पे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे एंगल सम फाइंड, तो एंगल सम फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो चलो इसका एंगल सम भी हम साथ में फाइंड कर लेंगे, इसका एंगल सम भी फाइंड कर लो। तो n कितनी है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब साइड्स कितनी है 5 -2 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास कितना रहा यहाँ पे 3 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास टोटल जो है एंगल सम कितना आ जाता है 540 डिग्री। एंगल सम हमारे पास कितना आ गया 540 डिग्री। अब एंगल सम आ गया हमारे पास 540 डिग्री। अब एंगल्स कितने कितने हैं, एक्स एक्स है सारे, अगर एक एक्स है तो मतलब सभी एक्स हैं, क्यों है सभी एक्स, क्योंकि सारी लाइंस क्या है, इक्वल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है हमारे पास तो सारी साइड अगर इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ओके, इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो यहाँ पे 5 सभी x को प्लस किया तो 5x आ गया, इक्वल्स टू 540 डिग्री। देन x इक्वल्स टू 540 डिग्री बाई 5, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 108 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई 108 डिग्री, तो सारे एंगल्स क्या होंगे 108 डिग्री होंगे।